खजाना निर्मला सीतारमण ने अबूरी बजट पेश किया। ये निर्मला सीतारमण का वज़ीर खजाना के तौर पर छठा बजट था और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की दूसरी मुद्दत का आखिरी बजट। बजट में इनकम टैक्स देने वालों को कोई रिलीफ नहीं मिला है। इनकम टैक्स स्लैब और डायरेक्ट टैक्सेस की बात करें तो उसमें कोई तब्दीली नहीं की गई है। नए टैक्स निजाम में 7 लाख रुपए तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं है। 9 से 14 बरस की लड़कियों को मुफ्त वैक्सीनेशन दी जाएगी। नौजवानों के लिए 1 लाख करोड़ का फंड, रोजगार के 55 लाख नए मौके का ऐलान किया गया है। आबादी के कंट्रोल के लिए कमेटी तश्कील दी जाएगी। I do not propose to make any changes relating to taxation and propose to retain the same tax rates for direct and indirect taxes, including import duties. It is now appropriate to look at where we were then till 2014 and where we are now, only for the purpose of drawing lessons from the mismanagement of those years. The government will lay a white paper on table of the House. The Skill India mission has trained 1.4 crore youth, upskilled and reskilled 54 lakh youth, and established 3,000 new ITIs. A large number of institutions of higher learning, namely 7 IITs, 16 triple ITs, 7 IIMs, 15 AIMS, and 390 universities have been set up. अबूरी बजट 2024-25 में जम्मू कश्मीर यूटी के लिए बड़ी सौगात है। जम्मू कश्मीर के अबूरी बजट में गुज़िश्ता बरस के मुकाबले 1696.3 करोड़ रुपए का इजाफा किया गया है। जम्मू कश्मीर के लिए 37,277.74 करोड़ रुपए का बजट अलॉट किया गया है। इसमें से 35,619.3 करोड़ सेंट्रल असिस्टेंस है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और रुकने पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि बजट में कुछ नया नहीं है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि सयाहत में इजाफा होगा और रोजगार बढ़ेगा। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि खवातीन को बाइख्तियार बनाना अच्छी बात है, मगर खवातीन को नर्म रवैया इख्तियार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे खवातीन बाद में शादियां टूटने की वजह नहीं बननी चाहिए। असली बजट तो जुलाई में आएगा। इनके बजट में कोई ऐसी बात नहीं। क्या क्या बेनिफिशियल चीजें थी अगर आपको लगा हो या जो बताना चाहिए? मुझे कुछ बताना नहीं है। ये तो वही पुराना बजट चल रहा है। जो काम है वो करनी है। ठीक है, चल रहा है। रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और बहुत सारे हम उम्मीद करते हैं कि लोगों को फायदा हो। हमारी तो यही है कि वतन आगे बढ़े, तरक्की करे, इन्फ्लेशन डाउन आए, एम्प्लॉयमेंट बढ़े, इंडस्ट्रीज बढ़े। हमारी यही तो ख्वाहिश है। टूरिज्म बढ़े। G20 में जो आए थे, टूरिज्म की मीटिंग हुई थी कश्मीर में। हम उम्मीद करते हैं कि बाहर से और लोग आएंगे टूरिज्म में। और अभी बर्फ पड़ी है अच्छी, तो स्कीइंग के सीजन शुरू हो जाएगा। उम्मीद करते हैं वो भी आएंगे। महिलाओं के लिए लखपति बनेगी, बहुत अच्छा है। वो लखपति बनेगी, इंडिपेंडेंट हो जाएंगी, उससे घर और भी आबाद होगा। हम उम्मीद करेंगे कि वो नरम रहेंगी। ये ना हो कि फिर शादियां टूट जाएंगी। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि आजकल की हालत तो वैसी हो रही है कि शादी ज़्यादा देर चलती नहीं है। उसकी तरफ भी हमें ध्यान देना चाहिए कि कैसे घर चलें, घर आबाद रहें, शादियां आबाद रहें। बीजेपी जम्मू कश्मीर ने पार्लियामेंट में पेश करदा अबूरी बजट का खैर मकदम किया है। पार्टी के सीनियर रहनुमा कविंद्र गुप्ता ने कहा कि बजट मोदी हुकूमत के विजन की अक्कासी करता है। देश की प्रगति, देश का उत्थान और देश को गति देने वाला बजट है। इसमें सभी वर्गों को, चाहे वो महिला हो, गरीब कल्याण हो, रक्षा का क्षेत्र हो, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो, सभी को ध्यान में रखा गया है। भारतीय जनता पार्टी के जो भी बजट आए हैं
उसमें विशेष करके गरीब कल्याण को मेन फोकस रखा गया है, महिला सशक्तिकरण पर फोकस रखा गया है, और जो ऑलरेडी सभी काम चल रहे हैं उसमें बहुत सी राशि भी बढ़ाई गई है। तो हमें विश्वास करना चाहिए, हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिस आर्थिक नीति पर भारतीय जनता पार्टी चलती है वो समाज के सभी वर्गों के लिए उसी प्रकार की योजना के तहत बजट बनाया गया है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये कहना है कि जिस तरह से बजट में जो चीज जो एक्सपेक्टेड था, यानी जो महंगाई को कम करने के लिए कोई चीज ऐसी कोई पॉलिसी आनी चाहिए थी, वो नहीं है। जो टैक्स स्लैब है वो उसमें भी कोई कमी नहीं की गई है। देखिए, ऐसा नहीं है, विपक्ष के नाते वो जो कुछ भी कहें, लेकिन हम पिछले वर्षों में देखें तो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता के दौरान पूरे देश को कहीं ना कहीं, चाहे हमारा मध्यम वर्ग है, चाहे निम्न वर्ग है, चाहे उच्च वर्ग है, सभी को फायदा हुआ है। इस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर पर, डेवलपमेंट पर और सभी विशेष करके ध्यान रखा गया है और ये गति दे रहा है देश को। हम हर क्षेत्र में आगे बढ़े हैं, उसी नीति पर यह बजट बनाया गया है। वजीर खजाना की जानिब से पेश किए गए अबूरी बजट के हवाले से बांडीपुरा में लोगों का कहना था कि कश्मीर में स्पिरिचुअल टूरिज्म को फरोग देने की काफी इम्कानात हैं। इस इकदाम से यहाँ के माशी हालात में काफी मुस्बत बदलाव आ सकता है। लोगों ने स्किल इंडिया मिशन को कामयाबी से आगे बढ़ाने की बात की। पार्लियामेंट में अबूरी बजट पेश किया है, इसमें कई इशूज पर उन्हें बात की है और खासकर जो हमारे पूरे इंडिया में बेरोजगारी का जो बहरान है उसकी तरफ उन्होंने खुसूसी तवज्जो दी है। और जो स्किल डेवलपमेंट है, स्किल इसमें हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं यहाँ जिन्होंने मुख्तलिफ शोबों में ट्रेनिंग की है और आज घर बैठे हैं, इससे उनको काफी फायदा मिलेगा। पुलिस ने नए बस स्टैंड हंदवारा में फारूक अहमद डार उर्फ फारूक जंगली साकिना लचीपुरा जचडारा नामी मंशियात फरोश की 4 दुकानों को सील कर दिया है। वाज़ेह रहे कि जम्मू कश्मीर में पुलिस मंशियात स्मगलरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अंजाम दे रही है। नाज़रीन किराम, बिल्कुल जो है आज जो है फारूक अहमद बिल्कुल ट्रैफिक पुलिस ने असिस्टेंट और खतरनाक ड्राइविंग की वजह से 2 गाड़ियों को ब्लैक लिस्ट कर दिया है। वायरल होने वाली एक वीडियो के बाद ये कार्रवाई की गई और ये दोनों गाड़ियां मेंढर के इलाके गुरसाई से है। पुलिस ने लोगों को तलकीन की है कि वो कानून की पासदारी को यकीनी बनाए। ये कार्रवाई डीएसपी ट्रैफिक नवाज चौधरी की सरबराही में हुई। इसकी क़यादत जिला ट्रैफिक इंचार्ज इंस्पेक्टर केलमन हास और एएसआई मोहम्मद मारूफ कर रहे थे। साबिक वज़राला और डीपीएपी के सरबराह गुलाम नबी आज़ाद ने एक वीडियो और कुछ तस्वीर शेयर की है। उन्होंने लिखा है कि वो श्रीनगर पहुंचे तो बर्फबारी से उनका पुरतपाक इस्तकबाल हुआ है और उन्होंने अपनी अहलिया के हमरा उनके घर के बाहर बर्फ के गोले बनाए और एक खुशगवार सुबह गुजारी है। कुपवारा जिले में लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर गांव देहात में जबरदस्त बर्फबारी हुई है और इससे लोग काफी खुश हैं। बर्फबारी की वजह से कुपवारा जिले के सरहदी इलाके करना, केरन, मसिल, जमगुंड और वादिये बंगस को जाने वाली सड़क राब्ते आम दो रफ्त के लिए बंद है। नाज़रीन, बिलाखिर लोगों की दुआएं रंग लाई और अल्लाह की तरफ से आज रहमत बरस पड़ी। कुपवारा जिले में लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर गांव देहात तक आज जबरदस्त बर्फबारी हुई, जिसके नतीजे में सरहदी इलाकों का राब्ता जिला सदर मुकाम से फिलहाल मुनक़ता हो गया है। जबकि करना, केरन और मत्सिल के जड़गरी पर 3 से 4 फुट बर्फ जो है वो रिकॉर्ड की गई है। वहीं मैदानी इलाकों में भी 1 फुट के करीब बर्फ जो है वो जमा हो चुकी है। किसानों और मालिकानी बागात में जबरदस्त खुशी की लहर है, क्योंकि लोग परेशान थे। अगर बर्फबारी नहीं हुई है तो साल भर की मेहनत उनकी तबाह हो जाएगी। कुदरत की तरफ से जो रहमत बरस पड़ी, अब पूरी तरफ से अब लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं और लोग यही दुआएं करते थे कि अल्लाह की तरफ से अब बर्फबारी हो और लोगों की जो साल भर की मेहनत है वो रंग लाएगी। और बिलाखिर आज लोगों की दुआएं जो है वो रंग लाई और अल्लाह की तरफ से जो है अब बाज़ाब्ता तौर पर जो है रहमत बरस पड़ी। और अब ये कहेंगे कि कुपवाड़ा जिले में भी अब
लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर गांव देहात तक जो है सफेद चादर ही चादर नजर आ रही है। उधर मस्जिद में 3 से 4 फुट बर्फ जो है वो जमा हो गई है और लोग अब मकानों के छतों से खुद जो है बर्फ उतार रहे हैं और बच्चे जो हैं वो काफी खुश नजर आ रहे हैं। मालिकाने बागात और एग्रीकल्चर से वाबस्ता किसान भी अब इस बर्फबारी नवीगा टनल के पार मुसलसल बर्फबारी और रामबन सेक्टर में बारिश की वजह से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद है। नेशनल हाईवे पर सयाहों समेत सैकड़ों गाड़ियां फंस गई है। मौसम की खराबी के बायस फंसे हुए मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। हुकाम के मुताबिक सड़कों की बहाली का अमल जारी है और लोगों को मौसम और सड़क की हालत में बेहतरी तक हाईवे पर सफर न करने का मशवरा दिया गया है। ताज़ा बर्फबारी और मुसलसल बारिशों के बाद जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा को ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है और आप देख सकते हैं कि आज दिन भर जो है जो हल्की हल्की बर्फबारी है उसका सिलसिला जारी रहा और इस वक्त भी हम जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर ही है और आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद गाड़ियों की यहाँ पर दरमादा हो चुकी है और ट्रैफिक पुलिस की जहाँ तक बात करेंगे उनको भी काफ़ी मशक्क़तों का सामना करना पड़ रहा है। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ये जो गाड़ियाँ हैं श्रीनगर से यानी कि कश्मीर से जम्मू की ओर ये जाना चाहती हैं लेकिन मौसमी ख़राबी की वजह से इनको काजीगुंड के नज़दीक ही रोका गया है और जिसकी वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और ख़ास तौर पर इन अफराद जो दरमांदा लोग हैं इनमें टूरिस्ट भी मौजूद है और हमारे साथ कुछ लोग हैं इनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी नाम आपका और कहाँ से आप? जी मैं संजय वर्मा हूँ, इंदौर मध्य प्रदेश से हूँ जी। और तकरीबन मेरे को यहाँ 1 घंटा हो गया है परेशान होते हैं। मेरे साथ में मेरे बच्चे हैं, बीवी है, परिवार है पूरा और काफ़ी परेशानियों का सामना पड़ना। अब कोई निश्चित नहीं है कि कब यहाँ से रोड चालू होगा और हमको कल किसी भी कीमत में हमको वहाँ पहुँचना है कटरा, पर अब मौसम का हालात ऐसे हैं कि अब कब खुलेगा हमारे को पास कोई जानकारी नहीं इसकी। अभी ठंड भी बहुत लग रही है और हमें कल हमारी ट्रेन भी है कटरा से इंदौर के लिए जिसका हमारा रिजर्वेशन 3rd AC का है, तो अगर हमारा कैंसिल होता है तो हमारे को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है उस चीज़ का। तो ड्राइवर्स को भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्या क्या असुविधाएँ हो रही हैं? सुविधा सर यही जाम की वजह से और बर्फ़ की वजह से, बाकी तो रोड ये आपको मालूम है ये मौसम का पता ही नहीं है यहाँ पे कैसा है कैसा नहीं हो सकता है। इस तरह से प्रशासन का ये कहना है कि कोई भी यात्री जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सफ़र पर जाने से पहले जो मुतलका ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट्स है उनसे राबता बनाए और सड़क का हाल जानने के बाद ही इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर सफ़र करने की कोशिश करे। न्यूज़ 18 के लिए जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे से मुदस्सिर कादरी। उधमपुर में मुसाफिर गाड़ियों समेत सैकड़ों गाड़ियां रुक गई है। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर ताज़ा बर्फबारी और रामबन सेक्टर में रात भर होने वाली शदीद बारिश की वजह से कौमी शाहरा बंद है। मुसाफिरों ने हाईवे पर ट्रैफिक की जल्द अज जल्द बहाली का मुतालबा किया है। हम अमृतसर से आए, डॉक्टर के पास थे हम। आज सुबह सवेरे हम जम्मू से निकले, बारिश से वहाँ पे किसी ने बोला नहीं यहाँ रास्ता बंद है। जब हम उधमपुर पहुँचे तो यहाँ पे बोला रास्ता बंद है। ठीक है रास्ता बंद है, लेकिन हमारे साथ लेडीज सवारी है, बच्चे हैं, कोई बाथरूम की फैसिलिटी नहीं है। यहाँ पे बाथरूम ज़रूरी होना चाहिए। यहाँ पे ये वो पॉइंट है जहाँ पे हर टाइम पे गाड़ी को रुकाते हैं, तो इसलिए हम गुजारिश करते हैं गवर्नमेंट से यहाँ पे बाथरूम की फैसिलिटी। बर्फबारी होते ही बच्चों की जैसे ईद हो गई। टंगमर्ग और दीगर इलाकों में बर्फ पर बच्चे खूब खेलते हुए नजर आए। टंगमर्ग के माहिम में बच्चों ने लकड़ी के छोटे स्लेज बनाए और बर्फ पर खूब सवारी की। बच्चों का कहना है कि वो भी बर्फबारी के इंतजार में थे। जो ही वो सुबह नींद से जाग गए तो बाहर की सफेद चादर बिछ गई थी। यहाँ ये बात बताना जरूरी है कि बर्फ पर बच्चों के खेलने के दौरान वालिदैन को उनकी निगहदाश्त करना काफी जरूरी है। नाम इकरा है। आज जो ये स्नो गिरी है इसमें हम स्लेज के मजे ले रहे हैं। हम दुआ करते हैं कि यहाँ पर और स्नो हो। हम सुबह यहाँ पर निकले हैं, यहाँ पर बहुत स्नो गिरी है तो हम यहाँ पर स्लेज के मजे ले रहे हैं। हम खुदा से यही दुआ चाहते हैं कि और यहाँ पर स्नो गिरे। हम यहाँ पे आज सुबह स्नो हुई, हम यहाँ पे खेल रहे हैं, स्लेज के मजे ले रहे हैं। हम खुदा से यही दुआ करते हैं कि और स्नो हो। सुबह जब उठे नींद से तो हमने देखा सब जगह बर्फ पड़ी है, तो हमने चाय पी और हम अपनी स्लेज लेके फौरन दौड़े कि हमें खेलना है। हम खुदा से यही दुआ करेंगे कि और स्नो हो, हम मज़े से खेलें स्लेज पे।
हम सुबह नींद से उठे, हमने चाय पी और फौरन दौड़ाए यहाँ। क्या कर रहे थे यहाँ पे आप? स्लेज खेल रहे। कितना मजा आया? बहुत। मैं यहाँ पे स्नो गिरी है, हम खेल रहे हैं। कितना मजा आया? बहुत मजा आया। डोडा में आज सुबह से मैदानी इलाकों में बर्फबारी शुरू हुई है और इससे कुछ हद तक लोगों ने राहत की सांस ली। डोडा जिले के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई। कल रात से पहाड़ों पर बर्फ गिरना शुरू हो गया था। बर्फबारी का सिलसिला जारी है और तकरीबन 1 से 2 फुट बर्फ जमा हो गई है। लद्दाख के सब डिवीजन संकू और ताइसूरू में कल से लगातार बर्फबारी का सिलसिला जारी है। 3 इंच से 6 इंच तक बर्फ जमा हो गई है। करगिल जंस्का रोड आर्जी तौर पर बंद है। बर्फबारी से लोग काफी खुश हैं। इस साल बर्फबारी नहीं होने की वजह से लोग काफी परेशान थे। सड़कों से बर्फ हटाने का काम भी जारी है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। That'll be 350. रुद्रप्रयाग के तिलवाड़ा माइली रोड पर सड़क हादसे में कार बेकाबू होकर खाई में गिर गई, जिसमें एक युवक की मौके पर मौत हो गई जबकि एक घायल हो गया। आगरा में पत्नी को जिंदा जलाकर मार डाला, प्रॉपर्टी बेचने के लिए पत्नी की हत्या, गिरफ्तारी के लिए कई टीमों का गठन। हापुड़ में कोरियर कंपनी में चोरी, कर्मचारियों ने करोड़ों का सामान किया गायब, मुकदमा दर्ज। बेगूसराय के साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के कोरहा ढाला के पास स्कॉर्पियो ने महिला को कुचला, वार्ड नंबर 11 की रहने वाली थी मृतक सागर तांती। बेगूसराय के साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र में ट्रक ने युवक को मारी टक्कर, हादसे में युवक घायल। शेखपुरा के बरबीघा थाना क्षेत्र में रेप के बाद नाबालिग छात्रा की ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। बर्फबारी को मद्देनजर रखते हुए एडीसी त्राल साजिद नक्काश ने सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल और मुख्तलिफ दफातर का दौरा किया और सूरत हाल का जायजा लिया। एडीसी ने त्राल की तहसील आरीपल का भी दौरा किया और हालात का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि इलाके में बर्फबारी के बाद भी कोई परेशानी नहीं है और राब्ता सड़कों से बर्फ को हटाया जा रहा है। बर्फ़बारी होती है या जो भी नेचुरल क्लाइमेटीज़ होती हैं, तो उस सिलसिले में हमारा ये एडमिनिस्ट्रेशन का ये काम रहता है कि ये देखें कि सारे जो ऑफिसेज जो सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो आसान तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं। आज मेरा यहाँ दौरा है, सारे ऑफिसेज को देख रहा हूँ। ये हॉस्पिटल को अगर आप देख रहे हैं, खुद भी देखा आपने कि यहाँ पे एवरीथिंग इज़ इन प्लेस, तो यहाँ पे कोई ऐसा मसला नहीं है जो ये कहेंगे कि कहीं पे कोई कमी है। तो जहाँ तक टाउन की बात है, जो मैंने आपको पहले भी कहा है कि टाउन को पूरा ऑलमोस्ट 70% ऑफ द टाउन हैज़ बीन क्लियर्ड। एंड जहाँ तक जो इलेक्ट्रिसिटी का ताल्लुक है, इसमें भी लगभग 8 फीडर्स को रिस्टोर कर दिया गया है एंड रेस्ट ऑफ द वर्क इज़ गोइंग ऑन। तो जहाँ तक प्रेग्नेंट लेडीज़ का ताल्लुक है, जो आपको पता ही है कि इट्स अ वेरी सीरियस इशू फॉर ऑल ऑफ अस, तो हमने ये भी किया है कि जिनकी एक्सपेक्टेड डेट 5 दिन या 4 दिन या 6 दिन है, उनको पहले से ही वहाँ से इवैक्यूएट करके हमने मुख्तलिफ जगहों पे जो इंतज़ाम करवाए हैं उनके लिए, तो वहाँ पे रखा जाएगा। उनको खाने पीने का सारा का इंतज़ाम एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है। तो इस सिलसिले में वी आर कम्प्लीटली गियर्ड अप टू अबूरी बजट और बजट में जम्मू कश्मीर के लिए की गई अलॉटमेंट्स के हवाले से श्रीनगर में मुख्तलिफ तबकों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उनका क्या कुछ कहना है, आइए देखते हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि इस बार की अगर हम बात करें इंटरिम बजट जो आज प्रेजेंट हुआ है, किस तरीके से टूरिज्म सेक्टर को उम्मीद है, हालांकि फोकस काफ़ी रहा निर्मला सीतारमण को, उन्होंने कहा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हिसाब से हमें टूरिज्म सेक्टर को भी आगे चलाना है। देखिए, जहाँ तक आज का जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा ने जो बजट पेश किया है, बहुत ही अच्छा रहा। तो चूँकि ये इंटरिम बजट है, कुछ ही महीनों के लिए है,
इसमें भी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे एक अच्छी खासी रकम होगी, फिर भी जो उनको मुनासिब समझा उन्होंने तो वो दे दिया है टूरिज़म सेक्टर को। और उम्मीद है यही कि जो आने वाला बजट होगा जो 4-5 महीने के बाद आएगा तो उसमें टूरिज़म की तरफ खुसूसी तवज्जो होगी, खुसूसी ध्यान होगा। जहाँ टूरिज़म की बात हम करेंगे ये तो पता ही है कि ये इंडस्ट्री जो है ये एक हाईएस्ट जॉब ओरिएंटेड इंडस्ट्री है और जिसकी तरफ हमारी गवर्नमेंट बहुत वो ध्यान दे रही है जॉब क्रिएशंस के लिए। तो इस इंडस्ट्री को और भी मजबूत और मजबूत से मजबूतर बनाने के लिए इसकी तरफ स्पेशल एक पैकेज होनी चाहिए। मैं कहूँगा जहाँ तक मैं जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर तो हमें पता ही है बहुत टाइम से यहाँ पर कुछ ऐसे हालात रहे जिसकी वजह से ये इंडस्ट्री जो हमारी थी बहुत मुतासर रही। लेकिन अब एक होप बंदी हुए कुछ सालों से जो पिछले 3-4 साल से लगातार ये इस इंडस्ट्री की तरफ ध्यान दिया जा रहा है। मदिया ये बताएं कि आज बजट आया है और कहा गया है कि जो MSMEs हैं स्पेशली जुलाई में उनके लिए भी कुछ प्रावधान किए जाएंगे और स्टार्टअप्स के लिए भी कुछ प्रावधान किए जाएंगे, तो किस तरीके से देख रहे हैं आज के इस बजट को आप? सी इट्स अ वेलकम स्टेप। जो बजट जो हमारा प्रिपेयर होता है, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर शी इज़ अ वुमन, सो एक आई थिंक ये बहुत एम्पावरिंग है हमारे लिए इन अ वे दैट शी इज़ प्रेजेंटिंग इट एंड वो कर रही हैं। शी इज़ बीन वेरी काइंड, उनका जो जेस्चर्स रहे हैं टुवर्ड्स गवर्नमेंट की जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, बिकॉज हमारा यही है कि हमको ग्रो करना है, हमको सेल्फ रिलायंस जो है वो करना है। वी हैव टू बिकम सेल्फ रिलायंट। मैन आई थिंक हमारी सोसाइटी में बड़ी प्रॉब्लम है, ये बड़ी इनहिबिशंस रहती है फॉर अ वुमन टू कम आउट एंड टू वर्क। इट्स डिफिकल्ट। आई थिंक थ्रू दिस मीडियम आई वांट टू टेल, बिकॉज आई हैव अ वेरी सपोर्टिव इन लॉज, दे हैव रियली सपोर्टेड मी। इन लॉज जो है उनको बहुत सपोर्ट करना चाहिए। इफ़ योर डॉटर इन लॉ वांट्स टू वर्क, शी वांट्स टू गो आउट, शी वांट्स टू स्टार्ट हर ओन सिस्टम स्टार्टअप्स के लिए। और उसके बाद आई थिंक गवर्नमेंट को डेफिनेटली अगर एक पुश फैमिली से मिलेगी, एक नेक्स्ट पुश गवर्नमेंट से ही चाहिए हमें। वी नीड दैट। तलबा के उफ़क़ को वसी करने और उन्हें काबिल कदर नुमाइश फराहम करने के लिए कोशिश में डिप्टी कमिश्नर डोडा हरविंदर सिंह ने मुमताज़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर के तालीमी दौरे को झंडी दिखाकर रवाना किया। समग्र शिक्षा अभियान के तहत इस इक़दाम का मकसद तलबा को मारूफ तालीमी इदारों से रोशनास करवाकर उनके तालीमी तजुर्बे को तक़वियत बख्शना है। ज़िले के 20 तलबा ने इस रोशन सफ़र का आगाज़ किया। हम जा रहे हैं एक्सपोजर विजिट टू IIT कानपुर। एक एजुकेशनल टूर है और हम बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं। हमें बहुत सारे नए एक्सपीरियंसेस करने को मिलेंगे और बहुत सारा एक्सपोजर मिलेगा और हम बहुत कुछ सीखेंगे। हमारे 20 स्टूडेंट्स को हमने डिस्पैच किया है IIT कानपुर के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि क्लासरूम एजुकेशन जितनी ज़रूरी है उतनी ज़रूरी एक्सपोजर विजिट्स रहती हैं, क्योंकि उससे बच्चों को एक चीज़ देखने को मिलती है कि एक्चुअल में जो हम पढ़ते हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसी होती है, उन पे एक्सपेरिमेंट्स कैसे और कैसे नई चीज़ें बनती हैं। तो उसी के तहत समग्र शिक्षा अभियान के अंडर आज हमने इन बच्चों को फ्लैग ऑफ किया। और ऐसा नहीं है कि हम IIT कानपुर ही स्पेसिफिकली भेजते हैं। हमारे पास जो अफसर में एक प्रोग्राम चल रहा है जिसमें हमारे 100 से ज़्यादा बच्चे IIT जम्मू से जुड़े हैं और डेली बेसिस पे उनकी क्लासेस हो रही हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में। तो उसी के तहत IIT कानपुर एक पुराना इंस्टीट्यूट है और कहते हैं कि वहाँ की लैब्स बहुत ही अच्छी हैं और सिविल इंजीनियरिंग में तो उसकी अलग से एक जगह इस्टेब्लिश्ड है। तो जो हमारे बच्चे हैं मुझे बहुत उम्मीद है कि वो वहाँ से कुछ अच्छा सीख के आएंगे और आके हमारे जो एजुकेशनल सेटअप है उसमें बेटर करेंगे। एक जो इनिशिएटिव है STEM सब्जेक्ट्स का, उसमें वो एक इजाफा होगा। डोडा के इलाके में रोड सेफ्टी बेदारी को बढ़ाने की कोशिश में मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट डोडा ने रियासती डिजास्टर रिस्पांस फोर्स और NHIDCL के साथ शराकत दारी की है। पुलिस लाइन डोडा में रोड सेफ्टी बेदारी के एक जामिया प्रोग्राम और मॉक ड्रिल का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम का एहतमाम ARTO डोडा राजेश गुप्ता की निगरानी में किया गया था। मेहमान ख़ुसूसी SEPWD डोडा RP गुप्ता ने ड्राइवरों से अपील की कि वो मंशियात और शराब नोशी से परहेज करें। डिपार्टमेंट बहुत मेहनत कर रहा है सड़कें बनाने के लिए और सड़कें जो बनी हैं उनको मेंटेन करने के लिए। इतना काम पहले कभी नहीं हुआ था जितना अब हो रहा है। सड़कों पे हम मैकेनाइजेशन कर रहे हैं, सड़कें आप खुद भी देख रहे हैं। आपने कवरेज भी दी, पिछले दिनों दी थी। शहर गांव हमारी प्रायोरिटी रहती है कि मैकेनाइजेशन में हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करें और लोगों को अच्छी सहूलत दें ताकि लोगों को अवेयर किया जाए और साथ ही जो व्हीकल्स ऑपरेटर हैं उनको अवेयर किया जाए। और उसी का पार्ट आज जो इवेंट था ये इसी के रिगार्डिंग था। जो ड्राइवर्स के लिए ये पर्टिकुलर रखा हुआ था कि CPR और फर्स्ट एड के उसका नॉलेज जो है SDRF टीम के द्वारा जो दिया गया है, ताकि इस तरह का जब कोई हादसा हो तो किस तरह का वहाँ पे इस तरह की फैसिलिटी उनको दी जाए ताकि वो जो विक्टिम्स हैं एक्सीडेंट्स के वो उनको सेफ किया जाए।
बर्फबारी की वजह से आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई थी। म्युनिसिपल कमेटी त्राल ने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गुलाम मोहम्मद डार की निगरानी में सुबह से ही सड़कों, गली कूचों और मजहबी मकामात से बर्फ हटाने का काम अंजाम दिया। सड़कों पर आमदोरफ्त को यकीनी बनाया गया। आज सुबह हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जनाब JM डार साहब और हमारी यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर साजिद नकाश साहब भी बजारी खुद यहाँ पर इसका मॉनिटर कर रहे थे। पूरे टाउन में जो हमारे यहाँ पर मेन लाइनेज ड्रेनेज है, ख़ासकर मैं आपको बता देता हूँ, हमारे जो ADC ऑफिस है, पुलिस स्टेशन है और हमारे जो रिलीजियस प्लेसेस है और मेन अड्डा, उसको हमने सुबह सवेरे ही क्लियर किया। पूरे 8 बजे से हमारे यहाँ पर हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर साहब और हमारे AD साहब जनाब नकाश साहब बजारी खुद उसको मॉनिटर कर रहे थे, पूरी स्टाफ हमारी। सयाती मकाम दुधपथरी में बर्फबारी के बाद भारी तादाद में सयाह पहुंच रहे हैं। सयाह बर्फ से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। दुधपथरी बर्फ की सफेद चादर में लिपट गई है और यहां सयाहत से वाबस्ता लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। बहुत एंजॉय किया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। कहते हैं कि कश्मीर जन्नत है, वाकई में जन्नत की तरह हो स्नोफॉल होने के बाद। बहुत अच्छा है। तो आप मुझे अपना नाम बताओ। जेबा, मुझे बताओ आपने दूधपथरी में क्या क्या किया, क्या यहाँ से मेमोरीज लेके जाओगे, किस तरह से अपने दोस्तों को दूधपथरी के बारे में बताओगे? हमने यहाँ पर इतना एंजॉय किया, बहुत ही खूबसूरत जगह है और हमने बाइक राइड की और हम घोड़े पे चले, बहुत मजा आया। अपने दोस्तों को भी ये एडवाइस दूंगी कि यहाँ पर जरूर आए एक दफा लाइफ में। तो आप मुझे अपना नाम बता बेटा। अनम, मुझे बताओ आप दूधपथरी को किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे? इतनी अच्छी जगह है, मतलब बहुत ज्यादा, इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पर, मतलब बिल्कुल जन्नत लग रही है, बिल्कुल। न्यूज अपडेटेड 4 में फिलहाल इतना ही। पर आप बने रहे न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। आदाब। पड़ा मिला शव। जहानाबाद के पलैया गांव में मां की डांट से आहत होकर नाबालिग ने की खुदकुशी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बेगूसराय के शांति शाह चौक के पास अपराधियों ने दिन दहाड़े युवक को मारी गोली, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। राजौरी पुलिस ने लापता व्यक्तियों का पता लगाने के अपने निरंतर अभियान में एक और लापता लड़की का किया पता। विवरण साझा करते हुए पुलिस ने किया खुलासा। शोपिया में ऊंचे इलाकों में ताजा बर्फबारी शुरू। मौसम विभाग की सच्ची भविष्यवाणी के साथ शुष्क मौसम की स्थिति समाप्त। नालागढ़ के औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में एक भीषण सड़क हादसा। हादसे में एक निजी बस और ट्रक में आमने सामने जोरदार टक्कर। राजौरी पुलिस ने लापता व्यक्तियों का पता लगाने के अपने निरंतर अभियान में एक और लापता लड़की का किया पता। विवरण साझा करते हुए पुलिस ने किया खुलासा। शोपिया में ऊंचे 15 से ज्यादा लोग हुए घायल। भोपाल में तेज रफ्तार डंपर ने युवक को इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, चीनी फौजियों और भारतीय चरवाहों के दरमियान झड़प का यह मामला है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का इस पूरे मामले पर बयान आया है। उन्होंने बयान दिया है कि हमने भी ऐसे वीडियो देखे हैं। विवाद सुलझाने का उन्होंने बात की है, तनाजात को हल करने का उन्होंने बोला है कि एक तरीकेकार मौजूद है। तो आपको बताया कि पूरा मामला चीनी फौज और हिंदुस्तानी चरवाहों में झड़प का मामला है। वजारत खारजा के तर्जुमान ने इस हवाले से बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हमने भी ऐसी वीडियो देखी है। दोनों मुल्क के लोग जानते हैं कि चारागाह कहां है। तनाजात को हल करने का एक तरीकेकार मौजूद है। साथ ही उन्होंने कहा है कि दोनों मुल्कों के लोग जानते हैं कि चारागाह कहां है। तो पूरा मामला एक वीडियो से जुड़ा हुआ है जो कि
पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा था। लद्दाख का ये वीडियो है जहां पर आपको बता दें कि चरवाहों के हवाले से ये वीडियो है, जहां पर चीनी सैनिक और भारतीय चरवाहों के बीच का मामला इस वीडियो में दिखाई दे रहा है। और अब इस हवाले से वजारत खारजा के तर्जुमान का बयान आया है, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का भी बयान आया है। उन्होंने कहा है कि हमने ऐसी वीडियो देखी है और साथ उन्होंने कहा है कि तनाज़ात को हल करने का एक तरीक़ेकार मौजूद है। और उन्होंने ये भी कहा है कि दोनों मुल्क के लोग जानते हैं कि चारागाह कहाँ है। ग्रेजियर लोग के जो वहाँ पर चरवाहा लोग हैं उनके बारे में, तो हम लोगों ने भी एक ऐसा वीडियो देखा है मीडिया के हवाले से। लेकिन जहाँ तक स्पेसिफिक सवाल की आपका जो जिक्र है, मैं चाहूँगा कि आप इस सवाल को जो हमारे रेलेवेंट एजेंसीज़ हैं उनके पास ले जाएं। जहाँ तक हम लोग का सवाल है, दोनों देशों के लोग अपने अपने जो उनके इलाके हैं जहां ग्रेजिंग हो सकती है, चरवाहा जा सकते हैं, उसके बारे में भली भांति अवगत हैं। और कोई भी इस प्रकार का मुद्दा अगर आता है जिसमें कि थोड़ी खटपट हुई हो या कुछ फ्रिक्शन रहा हो, तो उसको जो मैकेनिज़म्स हमारे पास हैं, जो प्लेटफॉर्म्स हैं बातचीत का, उसके ज़रिए हम इसको सुलझाते हैं, उसके ज़रिए हम इसको उस पर देख रेख करते हैं कि कैसे इसको बेहतर किया जाए। इस हवाले से हमारे साथी शैलेंद्र वांगू भी जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, इस पूरे मामले को लेकर के कुछ दिन पहले से ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पर गश्त कर रहा था और अब विदेश मंत्रालय की तरफ से भी रिएक्शन आया है, इस हवाले से बयान आया है और ये कहा गया है कि वीडियो देखी गई है और तनाज़ात को हल करने का भी एक अपना एक प्रोटोकॉल, एक तरीक़ेकार होता है। बिल्कुल, देखिए ये वीडियो चुशूल का है जो अब से कुछ दिन पहले सामने आया था। जनवरी के पहले हफ्ते का ये वीडियो है जहां पर हमने देखा था कि चरागाहों को जो चरवाहे उनको रोका गया था चरागाहों में जाने से, और चाइनीज पीएलए वहां पर मौजूद थी एलएसी के पास जहां पर उनकी मूवमेंट को रोका गया, जिसके बाद हम वहां पे भिड़ंत हुई और उन्होंने पत्थरबाजी भी की जो चरवाहे हैं। और इसके बाद ये मामला तब तूल पकड़ा जब इसका जो वीडियो है वायरल हुआ सोशल मीडिया पे। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये कहा है कि ये वीडियो, ये जो इंसिडेंट है, ये उनके संज्ञान में है और साथ ही साथ मैकेनिज्म्स पहले से ही तय हैं। जब इस तरह का कोलिजन होता है, इस तरह का टकराव होता है एलएसी के पास में, तो उसको हल करने के लिए मैकेनिज्म्स बने हुए हैं, उसके आधार पर इसको हल किया जाता है। हालांकि इसके इस स्पेसिफिक मामले में क्या कदम उठाया गया है इसको लेकर कोई विस्तृत उन्होंने जानकारी नहीं दी, लेकिन ये जरूर है कि इस ऐसे मैकेनिज्म पहले से ही मौजूद हैं ताकि इस तरह के जो इश्यूज हैं इनको रिजॉल्व किया जा सके, क्योंकि जो एलएसी है वो डिमार्केटेड नहीं है भारत और चीन के बीच में, जिसके चलते बहुत बार ऐसा होता है कि इनकर्जन्स होते रहे चीन की तरफ से भी और बड़ी घटनाएं भी इसको लेकर हुई है। लेकिन फिलहाल ये जो ताजा मामला है ये सरकार की संज्ञान में तो है ही, लेकिन साथ ही साथ जो मैकेनिज्म्स हैं हमारे चीन के साथ में, उसके चलते ऐसे मसलों को जल्द हल कर लिया जाता है। बिल्कुल। और इस तरह के मामले जब पेश आते हैं ऐसे इलाकों में, तो उनको लेकर के किस तरह से इन मामलों को देखा जाता है? क्या इससे पहले भी इस तरह के वाकयात पेश आए? क्योंकि अब जिस तरह से हम देख रहे हैं उसको लेकर के रिएक्शन भी लोगों में कई तरह के देखने को मिल रहे हैं। देखिए ये जो वीडियो है ये पहले हफ्ते जनवरी का है, और हालांकि इससे पहली बार बहुत बार ऐसा होता है कि जो चीनी जो इनकर्जन्स करते हैं या घुसपैठ करते हैं एलएसी के इस तरफ आते हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि उनका सीधा सामना भारतीय नागरिकों से होता है और उन लोगों से होता है जो एलएसी के पास या तो रहते हैं या वहां पे वो अपने भेड़ बकरियों को, मवेशियों को लेके जाते हैं चरखा की तरफ। तो ऐसे में पहले भी ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, लेकिन टकराव वाली स्थिति इस तरह की इतनी फ्रीक्वेंटली नहीं होती है। हालांकि हमने ये देखा है इससे पहले गलवान में जो कुछ हुआ, उससे पहले देपसांग में हुआ, तो जहां पर चीन जो है वो जानबूझ के इसकी हरकतें करता है, वो घुसपैठ की गतिविधियां उस तरफ से होती है, लेकिन उसको रिजॉल्व करने के लिए हम डिप्लोमेटिकली भी चीन के साथ बातचीत करते रहे हैं और साथ से जिसे कहते हैं कोर कमांडर लेवल टॉक, यानी आर्मी के लेवल पे जो बातचीत है तो वो भी लगातार जारी है। कई दौर की बातचीत हो चुकी है चीन के साथ में, लेकिन इस तरह की जो इंकर्जन है उसके लिए मैकेनिज्म बने हुए हैं ताकि वो
बड़े इंसिडेंट में कन्वर्ट ना हो, उनको जल्द तभी हल कर लिया जाए। इसके लिए दोनों देश जो है लगातार संपर्क में बने रहते हैं। लेकिन ये ऐसे ताजा मामला है जहां पर भारतीय चरवाहों ने निहत्थे भारतीय चरवाहों ने जो है चीन के PLA का मुकाबला किया और उनसे ये साफ कर दिया कि उनको इस तरह से बिना वजह रोका ना जाए अगर वो अपने मवेशियों को चरवाने के लिए वहां पे जाते हैं। जी बिल्कुल, बेहद शुक्रिया शैलेंद्र आपका। तो आपको बताएं कि ये खबर उस वीडियो के हवाले से जो काफ़ी वायरल हो गया था, जहां पर देखा जा सकता है कि चीनी सैनिक और भारतीय चरवाहों के दरमियान मुठभेड़ हुई थी, झड़प हुई थी। तो आपको बता दें, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं इस वक्त। मीडिया से उनके सवाल जवाब हो रहे हैं, सीधा रुख करते हैं। Which is lowest in last 4 years. So are we moving towards a place of moderation in capex? And secondly, while the budget, this is another unrelated question, while the budget clearly says that you are committed to your 4.5% target, you have also been recommended to bring down your debt to GDP ratio to 40% level, which still stands above 50%. So how are we looking towards moving towards that target? Thank you. First of all, I'm on the second, your second bit was on the debt to GDP. What was your first one on? CAPEX. 11% growth in CAPEX. You've got used to about 30%, 23% from a low base. And today 11% on a high base appears low. Informist. 11 lakh crores going for capital expenditure, and you're seeing also that the private sector is coming in with their investments. So one has to have a clear understanding that when the government wants to spend through capital investment, it can be for one, triggering the economy so that private sector also comes in. At a time when private sector didn't come in, we still fully came in. Now we are seeing also signs of private sector also coming in. So it's only natural for two reasons, therefore, for you to look at. One, on what base are you saying 11% is less? Growth it is. And second, please do look up if private sector is. फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण मीडिया से बात कर रही थी और इससे पहले आपको बता दें कि पार्लियामेंट में इंटरिम बजट भी पेश कर चुकी है निर्मला सीतारमण। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक, आप बने रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ।